बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये ऐसा अमल है जो नामुमकिन काम को मुमकिन बना देगा, बशर्ते कि यकीन और पूरी तवज्जो के साथ किया जाए। आप इस अमल को एक दफ़ा करके देखें। मैं शर्तिया तौर पर कहती हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजरब अमल है, पर शर्त ये है कि मकसद नेक और जायज़ होना चाहिए। मसलन नौकरी का ना मिलना, वीज़े का ना लगना, कोई ऐसी बीमारी जिसकी समझ डॉक्टर को ना आ रही हो, दवाई दुआ सब करवा के देख चुके हों लेकिन कोई असर ना हो रहा हो, या रिश्ते ना आते हों, शादी ना होती हो। ये वजीफ़ा करके देखिए, इंशाअल्लाह 100% कामयाबी होगी। तरीका निहायत आसान है, वजीफ़ा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपको मकसद हासिल हो रहा है तो थोड़ा सा लंबा वजीफ़ा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले आपने 4 नफिल सलातुल हाजत की पढ़नी है। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि ज़वाल का टाइम ना हो। 4 नफिल आपने इकट्ठे अदा नहीं करने, 2-2 नफिल की सूरत में पढ़ना है। पहली रकत में आप 41 बार अलहम शरीफ के बाद सूरत इखलास पढ़ेंगे। दूसरी रकत में 31 बार सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास पढ़ेंगे। फिर आप सलाम फेरेंगे। बगैर बात किए हुए आप 2 नफिल और पढ़ेंगे। इसकी पहली रकत में 21 बार सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास की तिलावत करेंगे और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे। इसके बाद आपने सलाम फेरना है और बैठ के 51 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद सद्दे में जाके 100 दफ़ा या अल्लाह कहना है, दिल से कहना है, तड़प के साथ कहना है, यकीन के साथ कहना है और फिर दुआ मांगनी है। और दुआ इस तरीके से मांगनी है कि अल्लाह पाक का अर्श हिल जाए। जब वो अर्श हिलेगा तो अल्लाह पाक दुआ को कैसे कबूल नहीं करेंगे, वो हाजत कैसे कबूल नहीं होगी। लेकिन मकसद और नियत दोनों जायज़ होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी एक ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।